जय हिंद साथियों, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस सेशन में। आज हम लोग इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं खास खबर की ओर, जहां दुनिया के सारे देशों का नजर रसिया यूक्रेन वार से अब हट के हमास और इजराइल के वार पे टिका हुआ है। वहीं अब रसिया ने उठाया है कदम। अब ये बड़ा कदम क्या है, अब हम लोग इसके बारे में जिक्र करते हैं। जी हाँ, आज रसिया यूक्रेन के वार लगभग 2 साल होने को चला है। यानी फरवरी जब आ जाएगा तो रसिया यूक्रेन का जो वार है उस क्या हो जाएगा कि इसका 2 साल हो जाएगा। फरवरी 2022 में ही स्टार्ट हुआ था, फरवरी 2024 आने को चला है। 2023 जो है वो अंतिम सांस ले रहा है, इसका नवंबर महीना अंतिम सांस ले रहा है। अब 2024 आने को चला है और यह जब फरवरी आ जाएगा तो इसका 2 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और यह 2 साल कंप्लीट होने के पश्चात से इतना लंबा जो युद्ध चला, इसमें से क्या हुआ है, काफी अधिक जानमाल की क्षति रसिया को भी हुई और यूक्रेन को भी हुई है। हालांकि यूक्रेन को बहुत सारे जो देश है जैसे अमेरिका जैसे बड़े देश है और भी यूरोप के अन्य देश है उसका समर्थन उसे खैर प्राप्त है। यूक्रेन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया है। खैर यूक्रेन के पास अपना गंवाने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया में चिंता उसी को होती है जिसके पास कुछ गंवाने के लिए होता है। रसिया के पास बहुत कुछ है, यूक्रेन के पास कुछ नहीं है। यूक्रेन चला जाए वो भी संतोष है, जाके अमेरिका में उन लोग वहां के जो राष्ट्रपति है वो रह लेगा। लेकिन रसिया के लिए बहुत कुछ है, रसिया के पास रसिया गंवा देगा उसके लिए दिक्कत है भैया। एक बात याद रखिए, हमेशा भीड़ में या लड़ाई झगड़ा में वही लोग जाता है जिसके पास क्या हो, टूटा फूटा साइकिल हो या तो कुछ नहीं हो। जिसके पास क्या रहेगा, फॉर्च्यूनर रहेगा, मर्सिडीज रहेगा, उन लोग कभी भी नहीं जाता है कि यहाँ पे इस तरह बोलता है कि यहाँ पे भीड़ है चलो रुक के देख लेते 5 मिनट। उन लोग नहीं रुकता, उन लोग जानता है कि एक ढेला भी चलेगा अनेक पत्थर भी चलेगा, मेरा जो कांच टूटेगा ना इसका भरपाई इन लोग नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां से सीधे निकल लेता है। और यहाँ पे जो है यूक्रेन क्या करता है, यूक्रेन का भी यही रवैया, जीतेंगे जीतेंगे नहीं तो रसिया तो बर्बाद कर रहे हैं। 2 साल में रसिया कहाँ तक निकला हुआ रहता है उसको अभी तक रोक के रखा है। उसका जो डेवलपमेंट कार्य है उसको बंद करके रखा हुआ है। काफी सारे सेंक्शन से रसिया का व्यापार ठप पड़ा हुआ है। अमेरिका जैसे देश जो रसिया को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाते हैं सेंक्शंस लगाकर। अमेरिका सिर्फ रसिया को नहीं, दुनिया के किसी भी देश को चोट्टा बर्बाद कर देता है अचानक से। और अमेरिका के पास है वो शक्ति, इन ये सोशल मीडिया के क्षेत्र में भी अमेरिका बहुत आगे, जिससे किसी भी देश को तबाह कर सकता है। चाहे वह हिंदुस्तान हो, चाहे वह चाइना और रसिया हो, ब्रिटेन फ्रांस कोई भी देश हो। खैर ज्यादा अमेरिका से छटपटाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उनसे बैर लेने की जरूरत नहीं है। छोटा जो गूगलवा है, यूट्यूब है, सब ओकरे है। हम लोग के पास कुछ नहीं है, वो बंद कर देगा दिक्कत हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि रसिया और यूक्रेन के वार से सबका ध्यान लगभग हट चुका है। अमेरिका समेत इंडिया जैसे बड़े देशों के जो ध्यान है वो किधर चला गया है, वो ध्यान इसका भटक के हमास और इजराइल के वार की ओर चला गया है। चाहे वह वेस्टर्न कंट्री हो चाहे वह एशियाई कंट्री हो, सबका ध्यान हमास की ओर खींचा चला गया है। अब इधर जब ध्यान खींच लिया तो रसिया यही मौका का वो फायदा हमेशा उठाते आया है। चाहे वह वर्ल्ड वार फर्स्ट हो वर्ल्ड वार सेकेंड हो, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो हर बार यही मौका का फायदा उठाता है। जब दुनिया दूसरे देश पे बिजी रहता है, रसिया वहां पे क्या करता है, अपना काम बनाता है। यही चाइना भी करता है और यही होना चाहिए। किसी भी देश को अगर तरक्की करना है तो उसके लिए सबसे पहला कदम होना चाहिए यही, दुनिया को दूसरे एरिया में बिजी कर दो और अपने दूसरे फील्ड में चले जाओ। यही क्या हो सकता है, एक कारगर साबित हो सकता है हम लोगों के लिए। यही काम चाइना करता है। चाइना इसी तरह देखता है दुनिया को दूसरा में बिजी तो ये दूसरा काम कर देता है। इंडिया को देखा कोरोना में बिजी और यहाँ पे क्या कर दिया, गलवान में हमला कर दिया, गलवान में हमला कर दिया। यही चाइना करता है, हमेशा से करते आया है। 1962 में भी जो हमला किया था, देखा इंडिया में क्राइसिस चल रहा है, हमला कर दिया 1962 में। उसके पश्चात ये क्या हुआ कि अब जो इंडिया अमेरिका तो दूसरे देशों की ओर रुख मोड़ लिया है और इसी के बीच से रूस है पूरा दुनिया में एक और झटका देता है। अब ये झटका क्या है, रूस जो इतना तेजी से झटका क्यों दे रहा है सभी को। अब देखिए, रूस अब नहीं चाहता है कि ये जो युद्ध है और बहुत लंबा चलने से, क्योंकि रूस को लगभग अरबों रुपये से ज्यादा का नुकसान हो गया। उसको कहा नहीं जा सकता है कि कितने अरब का नुकसान हो गया है, ये रूस ही जान सकता है। लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रूस का जो जब से युद्ध चालू हुआ है उस समय से उसका अरबों रुपया का नुकसान हुआ है। वह दुनिया के दूसरे देश की कंपनियों को अपने जगह वहां क्या हो रहा है, शरण नहीं दे पा रहा। दुनिया के दूसरे देश की कंपनी सेंक्शंस के कारण वहां पे नहीं जा पा रहे हैं, वहां पे अपना फैक्ट्रियां नहीं लगा पा रहे हैं, वहां पे अपने सामान नहीं बेच पा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें जो वहां पे रसिया में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहे। दूसरा बात, जो वेस्टर्न कंट्री था उन लोग के पास क्या था, उन लोग अधिक दामों में तो तेल और गैस मंगवाते हैं लेकिन दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं। वे अपने अगल बगल से जो रसिया जो लेते थे वे अब बंद कर दिए। ठंडा का समय है वो बंद कर दिए और यही सब दिक्कत है जो रसिया को क्या कर रहा है, लगातार उसका इकोनॉमी को तोड़ रहा है। उसका लगभग जो उसका है जो
रीढ़ की हड्डी उसको लगभग धीरे धीरे तोड़ता जा रहा है, मजबूर करते जा रहा है उसका इकोनॉमी गिरने पर जबरन। अब ये रसिया है जो आगे युद्ध नहीं लड़ना चाहता है। अब ये युद्ध इसलिए नहीं लड़ना चाहता है क्योंकि रसिया बहुत सारा चीज खो चुका है अब, और लगभग 2 साल तक युद्ध लड़ना कोई आम बात नहीं है। हम लोग पड़ाका ही 2 साल तक उड़ाए ना, कितना रूम पूरा भर जाएगा पड़ाका से, उसको खाली कर देंगे 2 साल में उड़ाते उड़ाते। अरे कौन चीज है, यहाँ चॉकलेट बम ही फोड़ता है कि आलू बम फोड़ता है जो इसको यहाँ पे ये 5-10 रुपये में मिल जाता है। एक तोप मारता है उसका करोड़ों रुपया, 100 करोड़ से भी ज्यादा उसका लगभग कीमत रहता है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि कितना ज्यादा रसिया बर्बाद हुआ है। अब इसी बीच में क्या करता है, करना चाह रहा है रसिया, सबका ध्यान जब इजराइल और हमास की ओर है। अमेरिका भी ये इजराइल को समर्थन कर रहा है, हमास को कूटने में पूरा सहयोग कर रहा है। तो इसी बीच रसिया जो है वो अपना नया चाल चल दिया है। उन्होंने नया चाल चला कि दुनिया में वो जहां जहां भी अपना हथियार दिया है, अब उन सारे देशों से वो अपना हथियार मांग रहा है। अब ये हथियार क्यों मांग रहा है, क्या है भैया, दूसरे देशों से इसका कोई दुश्मनी हो गई है क्या? जी नहीं, दूसरे देशों से दुश्मनी नहीं हुई है। भारत को भी रसिया हथियार दिया हुआ है, क्या भारत से भी मांग लेगा? तो बात यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फिलहाल रसिया का दूसरे देश से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही भारत से है, ना ही अमेरिका से, तो इसका खानदानी दुश्मन है, अमेरिका से हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। बाकी बात दूसरे देशों से भी फिलहाल दुश्मन नहीं है। तो सर ये अपना हथियार मांग क्यों रहा है? ये अपना हथियार इसलिए मांग रहा है क्योंकि इसका भी जो फिलहाल जो यहाँ का समय चल रहा है, ये इसका जो कल कारखाने हैं उतना ही निर्मित कर रहे हैं, इसका काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ है। युद्ध के सामग्री का निर्माण तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में खपत बढ़ गया। इसी बीच में जो रसिया है वह हमला को तेज करना चाहता है, और ये पहला वर्ल्ड वार में भी देखा गया है, इसका सेकेंड वर्ल्ड वार में भी देखा गया है, और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी देखा गया है। क्या कि जब दुनिया जब इधर उलझ जाती है तो रसिया क्या करता है, रसिया एक स्टेप पीछे जाता है, उसके बाद एकदम तेज से हमला करता है, और एकदम तेजी से हमला करने के पश्चात क्या होता है, वो फिनिश कर देता है उसको। इसी प्रकार से यहाँ पे करने वाला है। यहाँ पे एक स्टेप पीछे लिया, एक कदम, बीच में हमला जो था वो स्लो कर दिया था। अब फिर से पूरा हथियार को क्या कर रहा है, मांग रहा है, और हथियार को मांगने के पश्चात वो क्या करेगा, फिर से बहुत तेजी से हमला करेगा और यूक्रेन को निपटा देगा। वहीं जो यूक्रेन है, यूक्रेन इतना दिनों तक टिका हुआ है। 2014 के बाद से, यानी 2014 से 2021 तक यूक्रेन को जो कुल समर्थन मिला था अमेरिका से, वो मिला था टोटल $47 बिलियन का। $47 बिलियन का ये समझ सकते हैं 7 सालों में जो उसका सहयोग मिला। और महज 2 सालों में, जब से युद्ध चालू है 2022 से 2024 तक का बीच, अभी मान लेते हैं हम लोग 2023 पूरा फिनिश हो गया, 22 और 23, ये 2 सालों में जो यूक्रेन का जो अमेरिका का समर्थन मिला वो $44 बिलियन मिल गया है। समझ सकते हैं, जो $47 बिलियन इनको कितना साल में मिला, लगभग 7 साल में, 8 साल में मिला, वो अब महज 2 साल में इसको $44 बिलियन दे दिया गया, इतना इसको पैसा दे दिया गया। तो यूक्रेन क्यों नहीं उछले, अपना जो अमेरिका के पास जो बर्बाद हथियार था उसको इसको ये दे दिया उपयोग में, बर्बादों हथियार से यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है। और भी क्या था, पाकिस्तान से हथियार बेचवा दिया किसके पास, यूक्रेन के पास। और यहाँ पे जब हथियार बेचवा दिया, और भी बहुत सारे देश है जो नाटो के सदस्य है, उन लोग अपना अपना हथियार टेस्टिंग के लिए किसको दे दिया, यूक्रेन को दे दिया। बहुत सारे देश है, उन्होंने यूक्रेन को काफी देशों से सहयोग मिला, वहीं रसिया को सहयोग मिल रहा है, बट बहुत सारे देशों से सहयोग नहीं ले पाया अभी तक। उनके पास जितना टेक्नोलॉजी था, जितना हथियार था, उससे वो लड़ पाया, और अब दूसरे देशों को जो दिया है अपना हथियार वो अब मांग रहा है। अब वो हथियार मांगने के पीछे इसका रीजन है कि वह हमला को तेज करना चाहता है, और हमला को इस कदर तेज करना चाहता है कि युद्ध को फिनिश कर दे। इसलिए वह सारे जो हथियार है उनको जमा करना चाहता है और काफी तेज से हमला करना चाहता है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान को जो हथियार दिया था, सबसे पहले इन्होंने मिस्र को मांगा। किनको मांगा, मिस्र को। पाकिस्तान को भी मांगा है, हम लोग पाकिस्तान का भी चर्चा करेंगे। ये मेरा पड़ोसी मुल्क है, इसका चर्चा बिना हम लोग कैसे मान सकते हैं, यही मैन है, यही प्रभु है। हाँ, इसी का टांग खिंचला बिना हम लोग मानेंगे नहीं। तो ये सबसे पहले मिस्र है, मिस्र यानी इजिप्ट, इसी को इजिप्ट बोला जाता है, इसी को मिस्र बोला जाता है। ये मिस्र अभी डरा हुआ सहमा हुआ है जब से हमास और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ है। ये डरा और सहमा हुआ इसलिए है क्योंकि अमेरिका कोई सख्त कदम ना उठा ले। ये मिस्र को कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाए, हमास की ओर कि इजराइल की ओर से। हमास की ओर से लड़ता है, चोट्टा हार जाता है। इजराइल की ओर से लड़ नहीं सकता क्योंकि इजराइल को मान्यता देना है नहीं इन लोगों को। और यदि इजराइल से लड़ता नहीं तो अमेरिका इस पर क्या करता है, सेंक्शंस लगा देता है, तरह तरह की पाबंदी लगा देता है, जिससे चोट्टा ही बर्बाद हो जाता है। तो इसके पीछे इसका समस्या जो उभर गया है वो क्या है कि चोट्टा कहीं नहीं जा रहा है। पिछला बार बहुत लड़ा,
मारा इसको, बहुत उछलता था, मारा पूरा धो धा दिया, शांत में अभी घर में बैठा है। अभी बोलता है मेरा एक पैर फ्रैक्चर है, अभी हम नहीं जाएंगे युद्ध में। अब ये बोलता है कि मेरा एक पैर फ्रैक्चर है, अभी नहीं जाएंगे युद्ध में। इसलिए क्या करता है, इसको कहीं भी ना देखिए, जो रसिया वो इसको एक बार हेलीकॉप्टर दिया था, अटैक हेलीकॉप्टर बहुत बड़ी मात्रा में दिया था। अब इसको मांग रहा है, अब रसिया जो है वो बोल रहा है कि तुम जो मेरा अटैक हेलीकॉप्टर जो तुमको दिए थे वो हेलीकॉप्टर अब हमको लौटा दो, हम कुछ पैसा दे रहे हैं, और तुम अगर बॉडी सहित उसका नहीं लौटा सकते तो उसका सिर्फ हमको इंजन ही लौटा दो, हम इंजन से अपना बॉडी धर्म तैयार कर लेंगे। लेकिन ये मिस्र ने साफ साफ मना कर दिया, और इसको मना करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है अमेरिका। अमेरिका से ये इतना डरा हुआ है अभी, क्योंकि अमेरिका जो इजराइल के प्रति क्या है, पूरा सख्त कदम उठाया हुआ है इजराइल के सहयोग की ओर, और इसलिए ये इजिप्ट है यानी ये मिस्र है, इसलिए डरा सहमा हुआ है, क्योंकि ये जानता है कि अमेरिका हमारा पर सेंक्शंस लगाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए छोटा रूस को कुछ नहीं देना चाहता। बोलता है कभी तुम हमको एक मिट्टी मांगेगा, हम मिट्टी तक नहीं देंगे, तुम हथियार का तो तुम बात मत करो। अभी ये रूस को कहना है, सॉरी ये रूस को बोल रहा है, कौन, इजिप्ट यानी मिस्र बोल रहा है। अब यहाँ पे बात आई पाकिस्तान की, ये छोटा जो है पाकिस्तान, ये क्या बोलता है, अब इनका बात सुनिए। इनके यहाँ भी फिलहाल हम लोग एक सेशन किए थे इससे पहले वाला में, इसका जो पंजाब प्रांत है उसमें एक म्यान बेस था, एयर बेस था, उसको छोटा आतंकवादी सब मार के उसको दिया उड़ा। अब इसलिए उड़ा दिया उसको, क्यों उड़ा दिया उसको, आतंकवादी सब है जो अलग समुदाय का उन लोग जो मांग करता है क्या इसको, बलूचिस्तान को, इसलिए इसको दिया उड़ा। इसका जो ये पंजाब प्रांत है जो काफी डेवलप है, पाकिस्तान का सबसे डेवलप प्रांत है पंजाब, उसी में था कौन, म्यान एयरबेस था, उसको दिया मार के उड़ा। और उसको उड़ाने के पश्चात इसका क्या हुआ, बहुत सारा एयरफोर्स है जिसका थुथुर कुछ काच दिया है, वो बर्बाद हो गया है। अब उसको जो बर्बाद करने के पश्चात क्या हुआ, जो रसिया जो दिया हुआ है अटैक हेलीकॉप्टर वही वाला है, और रसिया इसको दिया था, उसमें भारत ने जमकर इसका विरोध किया था, तुम उसे मत बेचो, ये एक समय हम लोगों के लिए खतरा बन जाएगा। लेकिन रसिया माना नहीं, उस समय दे दिया, और ये देने के पश्चात खैर उससे भी बेहतरीन हेलीकॉप्टर है इंडिया के पास, लेकिन ये जब दे दिया तो इसका क्या हुआ है, कभी ये दे नहीं रहा है रसिया को वापस, और इसका बर्बाद भी हो गया। खैर उन लोग जो मार के चारों उड़ा दिया है, चार था, चारों उड़ा दिया है। रसिया जब इसको जब मांगता है, जब अपना दिया हुआ, तो ये क्या बोलता है कि अभी हम कुछ नहीं दे सकते, अभी हमारा यहाँ अपने, अभी मेरा क्या हुआ, अटैक हेलीकॉप्टर उड़ गया, हमारा यहाँ अपने माहौल खराब है, कब कौन हमला कर देगा पता नहीं। बात भी सही है, कब कौन हमला कर देगा, पाकिस्तान की ऐसी नैया डगमग है। सीपीसी लेकर यहाँ पे भी काफी तनाव बना हुआ रहता है बलूचिस्तानियों में, सीपीसी इसको बनाने ही नहीं देता, ना बनेगा, ये तो बात कंफर्म कर लीजिए। सीपीसी कोई जिंदगी में नहीं बनेगा। सीपीसी अगर बन गया तो क्या होगा, इंडिया के लिए समस्या, ये इंडिया के लिए समस्या तो है ही, इसके साथ साथ अमेरिका के लिए समस्या। अमेरिका के लिए समस्या इसलिए क्योंकि चाइना को काउंटर करना उसके बाद से बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी देश चाइना, जो चाइना है वो आसानी से काउंटर ना हो, यानी उसको काउंटर आसानी से करना चाहता है, और वो क्या होगा, हिंद महासागर में वो आएगा ही नहीं। इसके पश्चात इसलिए क्या होता है, अमेरिका नहीं चाहता है कि ये सीपीसी का निर्माण हो, इसलिए क्या करता है कि ये पाकिस्तान को अभी वहाँ जो बलूचिस्तान है वो सब भड़कते रहता है, और उन लोग भड़कते भड़कते क्या सीपीसी को बनाने ही नहीं देता है, और सीपीसी को नहीं बनाने देता है, इसलिए क्या हुआ, पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी हमला होते रहते। इसी कारण से रूस को देने से मना कर दिया अपना हथियार, और रूस को जब देने से मना कर दिया जब अपना हथियार, तो रसिया बोलता है चोट्टा हम दिए हथियार और हमको नहीं देता, हम तुमको पैसा भी दे देंगे, हमको सिर्फ इंजनवा लौटा दो, बोडिया तुम खोल के रख लो अपना। बोलता है कि नहीं भैया हम कुछ नहीं दे सकते, ना ही इंजन का बात छोड़ दिया, बॉडी तक नहीं दे सकते, पाकिस्तान बोलता है। रसिया फिर से अपना मुंह लटका लिया। अब रसिया को जो समर्थन प्राप्त है वो किसका है, इंडिया का है। क्या इंडिया से वह मांग सकता है, अब समस्या यहाँ खड़ा होती है। और उसके बाद से बेलारूस से है, बेलारूस से भी उसका खैर रिलेशन बढ़िया है, बेलारूस भी उसका काफ़ी सहयोग करता है, इसका पड़ोसी है, काफ़ी अधिक सहयोग करता है। वैगनर वगैरह हटाने को लेकर कुछ समस्याएं थी, जो बेलारूस से क्या करता है, छिप छिप के इन लोग हमला करता है। खैर कोई बात नहीं, इस पर हम लोग अलग से सेशन करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या इंडिया से जो रसिया है वो लोग क्या करेगा, इंडिया से हथियार वाला लेगा। देखिए फिलहाल रसिया जो मांग रहा है वो अपना हथियार मांग रहा है, और फिलहाल इंडिया रसिया से कोई हथियार लिया ही नहीं है। जब भी ये लिया, ऐसे लगभग 20-25 साल पहले जो सुखोई आया था हमारे देश में, उसका सिर्फ टेक्नोलॉजी आया और हमारा देश खुद ही उसको तैयार कर रहा है। इंडिया का जो तैयार है सुखोई, वो इंडिया में ही तैयार है, उससे सिर्फ टेक्नोलॉजी आया, पाकिस्तान सॉरी ये रसिया का सिर्फ सहयोग था, रसिया बनाकर पूर्ण रूप से नहीं बेचा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि सुखोई को मांगने तो उसका कोई हक ही नहीं बनता। और यहाँ MiG-21 को तो इंडिया खैर रिटायर ही कर रहा है, MiG-21 को तो ले नहीं सकता, अगर लेगा तो दे देगा, इसमें तो कन्फर्म है, सुखोई लेगा सुखोई दे देगा, MiG-21 जो भी लेगा सारा देने के लिए इंडिया तैयार है। यहाँ तक कि इंडिया खुद
खुलकर बोला है कि हम ब्रह्मोस तक देने के लिए तुमको तैयार है। तुम एक बार मांग के तो देखो, इसके साथ साथ मेरा परीक्षण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। मार चोट्टा के उड़ा दो पूरा यूक्रेन को, कोई जरूरत नहीं है यूक्रेन का यहाँ पे धरती में, वो कोई देश ही नहीं है। ऐसा यूक्रेन के सामने समस्या इस प्रकार की काफी उभर रही है। खैर आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? और ये रसिया यूक्रेन का वार और ये हमास और इजराइल का वार, दोनों में से पहले कौन थमेगा और दोनों कब तक थमने की संभावना है? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।